पार्लियामेंट के नाम पे जो इनके बीवी बच्चे पढ़ रहे हैं, स्कूल की फीसें जा रही हैं, घरों के किराए जा रहे हैं और इनके जो खर्चे हो रहे हैं, वहां पे लड़के काम कर रहे हैं, उनके रोजगार चल रहे हैं, गवर्नमेंट देगी, उनके बच्चे कौन पालेगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक सिंह, टाइम्स ऑफ स्टेट से। इस वक्त हम गांधीनगर नई बस्ती में हैं और यहाँ की तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं। यहाँ पर जो दुकानदार हैं वो उनका और नेशनल हाईवे अथॉरिटी का मतभेद चल रहा है और मतभेद दुकानें तोड़ने को लेकर हैं। अगर थोड़ा सा इस तरफ अगर आपको दिखाएंगे तो थोड़ा जूम करके अगर इस तरफ रोड की तरफ अगर आपको दिखाएंगे तो यहाँ पर जेसीबी वगैरह भी लगाई हुई है, जेसीबी लगाई हुई है और ये देखो यहाँ पर काम भी लगा हुआ है। लेकिन पहले इनसे बातचीत हुई थी और कहा गया था कि आपको दुकानों के बदले दुकानें देंगे, लेकिन वो दुकानों का जो वादा किया था वो वादा पूरा नहीं किया जा रहा। अब नोटिस लगा दिया गया है और नोटिस लगाने के बाद फिर से दुकानदार यहाँ पर प्रदर्शन करने के लिए बैठे हुए हैं। यहाँ पर मूवमेंट कल्की के सदस्य यहाँ पर पहुंचे हैं समर्थन देने, पीडीपी के और सोशल एक्टिविस्ट भी हैं, वीना बख्शी जी वो भी यहाँ पर मौजूद हैं और सभी लोग एकजुट होकर आवाज उठा रहे हैं कि ये अन्याय है। अगर आप किसी का घर तोड़ने जा रहे हैं तो पहले उसका घर दूसरा आशियाना बनाकर दें फिर तोड़ें, लेकिन यहाँ पहले तोड़ने के काम कर रहे हैं। पवन जी, अच्छा पहले इनसे आप सोनू जी बताएं कि पहले भी आप प्रदर्शन में सपोर्ट भी कर रहे थे, अब ये मसला जो है इतना दोबारा से क्यों बढ़ रहा है? देखिए ऐसे है कि जब ये पहले पिछले साल जब ये नोटिस आया था तब भी सभी पॉलिटिकल पार्टियों ने इकट्ठे होकर, आपको याद होगा तब कांग्रेस, बीजेपी, नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी, हम सब लोग इकट्ठे थे यहाँ। तो उस वक्त जब हम इकट्ठे हुए तो उस वक्त एलजी एडमिनिस्ट्रेशन ने इनकी बात सुनी और सुनने के बाद फैसला ये हुआ कि इनको दुकान के बदले दुकान दी जाएगी। हम ये नहीं कह रहे हैं कि हम, आप भी थे बैठे हुए? हाँ, यहाँ पर जब हुआ, जब एडमिनिस्ट्रेशन ने कहा कि दुकानों के बदले दुकानें दी जाएंगी और उस वादे को अमली जमा पहनाने की बात भी शुरू हुई, आइडेंटिफाई भी की गई, लैंड भी की गई। तो आज भी अचानक से 7 दिन का नोटिस जो है 4 दिन पहले यहाँ लग चुका है कि इनको डिमोलिश किया जाएगा। कोई हाईवे बनाने 4 दिन दिए गए? हाँ 4 दिन, हाईवे बनाने के कोई खिलाफ नहीं, ना ही ये लोग खिलाफ है ना ही इनके बच्चे। हम कहते हैं ठीक है भी आप हाईवे बनाइए, जो भी आप डेवलपमेंट कीजिए, लेकिन लोगों के आशियाने उजाड़ के तो ना कीजिए। अगर इसकी जरूरत है सरकार को तो दुकान के बदले दुकान दीजिए। मुझे बताइए अगर इनकी दुकान आप उखाड़ देंगे तो ये कहाँ जाएंगे? एक तरफ से तो हम कहते हैं हमने सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास हमने हासिल करना है। तो जो 36 जो हमारे लोग हैं जिनका ये कारोबार यहाँ पर चलता है, मैं समझता हूँ ये इंसानी मसला, आज कोई पॉलिटिकल बात नहीं। मैं पहले भी पवन जी से ये बात कर रहा था, आज कोई सियासी बात नहीं, क्योंकि ये हमारे लोग हैं, बाहर से तो नहीं आए। हम तो बाहर के लोगों को आज 200 लोगों को आप तो इंडस्ट्री जमीन देना चाहते हो, तो अपने लोगों को क्यों उजाड़ना चाहते हो? बाहर के लोगों के लिए आपके मन में इतना दर्द है तो ये तो लोकल हमारे लोग हैं, इनके लिए दर्द किसके पास होगा? इनकी डिमांड क्या है? आपने मानी भी, हम कहते हैं वो मानी हुई डिमांड को मान लीजिए। ये जो आप नोटिस आपने दिया है, आप पहले इनको दुकान के बदले दुकान दे दीजिए, हम सब साथ मिलकर ये दुकानें तोड़ेंगे, इसमें तो किसी को परेशानी कोई नहीं। तो लेकिन जिस तरह ये नोटिस देके, और मैं कहता हूँ कि इस वक्त तो जम्मू कश्मीर में चुनी हुई सरकार भी है, इसको लोगों ने वोट डाल के चुना है। हो सकता है वोट किसने किसको क्या डाला, लेकिन चुनी हुई सरकार है। आज उनकी भी जिम्मेवारी बनती है, वो भी आगे आए। बीजेपी की जिम्मेवारी बनती है, बाकी सब पॉलिटिकल पार्टियों की जिम्मेवारी की इनको दुकानें जो हैं वो दिलाने में उनकी मदद करें। एक ही डिमांड है, दुकान के बदले दुकान, वो मिल जाती है। किसी किस्म का कोई प्रदर्शन नहीं है और ना किसी के खिलाफ। यह इंसानी मसला है, जम्मू का मसला है, हमारे लोगों का मसला है। मैंने पहले ही कहा, हम तो बड़े, हमारे दिल में रहता है कि हमने बाहर के लोगों को यहाँ बसाना है, लाना है, उनको इंडस्ट्री खोल के देनी है, तो जो इनका रोजी रोटी का साधन है उसको क्यों उजाड़ रही है? तो इसलिए आज हम सरकार से आज अपील करना चाहते हैं कि जल्द से जल्द ये जो नोटिस आपने दिया है, नोटिस वापस लीजिए, इनको दुकानों के बदले दुकानें दीजिए। हम सब आपके मिलकर साथ आएंगे तो हाईवे का काम जो है शुरू करेंगे। तो यहाँ पर और भी सदस्य हैं और भी सदस्य। अच्छा हरमित जी, आप क्या कहेंगे? जनाब, जैसे कि हम सब जानते हैं कि आज जिस विषय पे हम बैठे हैं ये इनका रोजगार का मुद्दा है, रोजगार का मसला है। हम चाहते हैं कि पहले इनको दुकानें जो हैं वहाँ पे खुलवा के दी जाएं ताकि इनका रोजगार वहाँ पे चल सके। जैसे कि आप सब जानते हैं कि अभी मार्च का महीना चल रहा है, बच्चों के पेपर हो रहे हैं, अभी बच्चों की इनकी एडमिशनें भी होंगी, इनके खर्चे और बढ़ जाएंगे। और ये पिछले 4 दिन से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, ये कहाँ से पैसे लाएंगे?
इनके पास कोई शॉपिंग मॉल नहीं है या बड़े कोई इनके शोरूम नहीं है। ये छोटी छोटी दुकानों से अपना जो रोजमर्रा की जिंदगी का जो अपना सर्कल चला रहे हैं वो इन्हीं दुकानों के सिर पे चला रहे हैं। हमारी प्रशासन से यही गुहार है कि इनकी जल्द से जल्द सुनवाई की जाए। अगर एलजी साहब ने इनको वादा किया था कि इनको जो दुकानें दी जाएंगी तो वो देनी चाहिए और जितनी जल्दी हो सके वो देनी चाहिए। नेशनल हाईवे अथॉरिटी से इनकी लड़ाई चल रही है, वो कह रहे हैं दुकानों के बदले दुकानें, पहले बात हुई थी अब मुकर गए हैं ये लोग। नहीं, मुकर नहीं गए, लेकिन ये कि वो ये चाहते हैं कि पहले इनको दुकानें खोल के दी जाएं। वो कह रहे हैं कि हम आपको देंगे, लेकिन इनके पास कोई रिटर्न में कुछ नहीं है, ये सिर्फ वर्बली है, बातें ही हैं सिर्फ। इनके पास रिटर्न में कुछ नहीं। ये चाहते हैं कि उनको वहां पे पहले इस्टेब्लिश किया जाए, उसके बाद ये दुकानों जो भी वो करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। अच्छा कोहली साहब क्या कहेंगे आप? देखिए, इन लोगों की बहुत जेन्युइन सी डिमांड है, और जैसा कि पहले इनके साथ वादा किया गया था कि अगर आपको डिसलॉज करने से पहले दुकानों की साइट दे दी जाएगी, वेयर एज द गवर्नमेंट हैज बैक ट्रैक फ्रॉम इट्स ओन स्टैंड। तो ये इनका फंडामेंटल राइट है टू अर्न हिज देयर लाइवलीहुड फ्रॉम ए ऑनरेबल थिंग्स। तो जब ये मांग रहे हैं हमें दुकानें मिलनी चाहिए, उसके बदले दुकानें ले रहे हैं, नोबडी इज अगेंस्ट द डेवलपमेंट। कोई ये लोग डेवलपमेंट में हार्डल्स नहीं क्रिएट कर रहे हैं, ये कहते हैं सिग्नल बनती है तो बने, लेकिन बिफोर दैट दे फॉर देयर रिहैबिलिटेशन the government should fulfill its promise. Otherwise, they will be compelled. Movement Kalki is standing with them. Movement Kalki, it is a commitment of the Movement Kalki that wherever any Jammu is being the right of any Jammu is being infringed, we are standing along with them. तो हमारी भी यही मांग है, इनको जल्द से जल्द वहां पर साइट दी जाए, जो साइट दिखाई गई, जिसका प्रॉमिस किया गया उसका पहले फुलफिल किया जाए, और नहीं आफ्टर दैट दे शुड कम। जब से ये प्रदर्शन शुरू हुआ है, दुकानदार जब से प्रदर्शन कर रहे हैं, यहाँ के जो कॉर्पोरेटर पवन जी वो हमेशा इनके समर्थन में यहीं बैठे हुए दिखते हैं। अच्छा पवन जी, पहले भी आपकी बातचीत हुई है, उसमें कोई त्रुटि रह गई थी जो ये नोटिस आ रहे हैं? देखिए, पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप यहाँ आए, और खासकर ये जो आप अभी साथी देख रहे हैं, अलग अलग पार्टियां जरूर हैं, लेकिन पार्टी और पॉलिटिक्स से ऊपर उठ के ये जो यहाँ के लोग हैं जो इस समय पीड़ा में हैं, उनकी सुधर भी लेने आए हैं और उनको इंसाफ भी दिलाने आए हैं। इनका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। अच्छी बात लग रही है, पीडीपी और बीजेपी वाले इकट्ठे हैं। ये पार्टी अपनी जगह है, इंसानी फर्ज जो बनता है वो ये सब लोग यहाँ निभाने आए हैं। मैं इनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और यहाँ का जो मसला है, बेसिकली वादे नहीं हुआ था, कमिटमेंट की गई थी। नंबर ऑफ मीटिंग्स, एलजी साहब के साथ ही हमारी बैठक हुई, उसके बाद उन्होंने ड्यूटी लाई लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की। मैराथन बैठकें होने के बाद आज से 30-35 दिन पहले माननीय डिप्टी साहब के ऑफिस में बैठक हुई, जिसमें डीसी जम्मू, कमिश्नर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन और आला ऑफिसर थे। कहा गया कि भाई ये सतवारी और नई बस्ती की जो दुकानें हैं, इस विषय में ये अंतिम बैठक है, इसके बाद इस विषय पे बात नहीं होगी। और आपके लिए खुशखबरी ये है कि आपको हार्ट ऑफ सिटी जम्मू चंद्रबागा हॉल एक म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की जगह है, वहाँ पे इन 36 दुकानों को बसाया जाएगा। मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि ये छोटी छोटी दुकानें हैं, अगर आप थोड़ा साइज वहाँ ठीक कर दें, क्योंकि ये कई बार रोड बाइंडिंग में आई हैं, पीछे थे। तो उन्होंने कहा अच्छी बात है, 10 फुट बाय 12 फुट की हम आपको दुकानें दे देंगे। हमने कहा कि आप बना के देंगे, टेंडरिंग प्रोसेस होता है, उसमें कोई लोगों का लफड़ा होता है, तो क्यों ना हम ये खुद बना लें, आप हमें डिमार्केशन कर दें। तो बात तय हो गई। तो मैंने पूछा कि आप ये कब तक हमें दुकानें दे देंगे डिमार्केशन? तो कहते 20-25 दिन लग जाएंगे। आज 30-35 दिन हो गए हैं। हमें उनके कमिटमेंट पे शक नहीं है। 30-35 दिन पहले लास्ट मीटिंग हुई? जी। हमें उनके कमिटमेंट पे शक नहीं है। कब से लेकर अभी तक मुद्दा ये खत्म नहीं हुआ था? हमें कमिटमेंट पे शक नहीं है। हमें शक है कि ये जो आज से 5 दिन पहले यहाँ पे जो नोटिस लगा है रेवेन्यू डिपार्टमेंट द्वारा कि आपको ये दुकानें खाली करने पड़ेंगी 7 दिन के अंदर, आपको हमने मुआवजा दिया था, आपने उससे इनकार कर दिया। नेशनल हाईवे कोई नंबर एक्ट बताया उन्होंने, उसके तहत अगर 7 दिनों में आपने दुकानें खाली नहीं की तो हम इसको तोड़ देंगे, जबकि ये मुआवजे की कोई बात नहीं। अगर ऐसी कोई बात हुई, या तो ये इंक्रोचर हो तब है। ये 1947 के बाद जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान की पार्टीशन हुई थी, सरकार ने इन लोगों को इस नई बस्ती और सतवारी में बसाया था। गरीब लोग थे, रोजगार नहीं था इनके पास। इनकी गरीबी को देखते हुए सरकार ने इन्हें प्रावधान दिया,
कमाई का सोर्स दिया। और ये जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के अधीन आती है 36 दुकानें, हर महीने इनका किराया जाता है सरकार को, रेवेन्यू उनको जाता है। लेकिन सब कुछ होने के बाद, मैराथन बैठकें होने के बाद अचानक ये जो नोटिस आया, ये कोई संदेह हमें हुआ। हमने यहाँ पे पीसफुल प्रोटेस्ट शुरू किया और सरकार से गुहार लगाई। और हमारे जो यहाँ के विधायक हैं उन्होंने भी विधानसभा में इस प्रश्न को उठाया। लेकिन वहाँ से अब पता चला है कि ये जो फाइल है इन दुकानों की सीएम हाउस में पड़ी हुई है, उसमें सीएम साहब की कंसेंट चाहिए होती है। मेरा आपके माध्यम से सीएम साहब से एक रिक्वेस्ट है, खानदानी लीडर हैं ये, इनके दादाजी से लेकर इनके पिताजी, और ये खुद 2 बार हैं। तो कहते हैं ना, एक डेमोक्रेटिक सेटअप में एक चुनी हुई सरकार, ये लोगों द्वारा, और लोग ही जब परेशान हैं तो मुझे लगता है कि मेरी आपके माध्यम से यही विनती है उनसे हाथ जोड़ के कि प्लीज़ इन 36 दुकानों को रिहैबिलिटेशन की जो फाइल आपके पास आई है उस पर दस्तखत करके इनको निजात दें, अन्यथा इनके पीछे दीवार है, आगे खाइए। एक छोटा सा सोर्स है इनके लिए कमाई का, इनके माता पिता, इनके बच्चे, इनके खुद का, और खासकर इन दुकानों पे इन्होंने लिमिट्स भी ली हुई है। मतलब कि ये कर्जे का जो भार है इनके सर पे है। सीएम हाउस में किसी से बात हुई नहीं? सीएम हाउस से हमारे विधायकों ने बात की है, मैंने रिक्वेस्ट की थी, एलओपी हमारे जो सुनील शर्मा जी हैं उनसे भी रिक्वेस्ट की थी। मुझे लगता है आज कोई ना कोई, आज तो बड़ा शुभ दिन है कि ये सब साथियों का सहयोग मिला, और मुझे लगता है कि कोई आशा की किरण, मुझे लगता है कि जब सब लोग हर चीज़ से ऊपर उठ के, जो लोग दुकानदार ज़रूरतमंद हैं जिनकी दुकानें टूटने वाली हैं, इकट्ठा होकर हम अपील अगर कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि कहते हैं ना, द वॉइस ऑफ पीपल इज़ द वॉइस ऑफ गॉड। तो मुझे लगता है कि कुछ ऐसा होगा, और ये सीएम साहब को, एडमिनिस्ट्रेशन को ये सुनना पड़ेगा, मानना पड़ेगा। उन्होंने ये भी कहा था कि आपको पहले हम दुकानें वहाँ पे देंगे, बाद में आपकी दुकानें, हमें आप सिर्फ वहाँ पे निशानदेही करके दीजिए, हम खुद ब खुद ये नोटिस चिपकाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, हम खुद ब खुद ये दुकानें छोड़ देंगे। हम भी चाहते हैं कि सरकार का जो काम है उनके हम आड़े ना आए, हम चाहते हैं फ्लाईओवर बने, जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा। हम चाहते हैं फ्लाईओवर बने, कंजेशन ना हो, जाम ना लगे, लेकिन इन दुकानों को तोड़ के ऐसा फ्लाईओवर हमें नहीं चाहिए। धन्यवाद। तो हमारे साथ विक्रम जी हैं। विक्रम जी, कुछ कहना चाह रहे हो? जय श्री राम, जय जय श्री राम। जम्मू वासियों को, देशवासियों को, सबको जय श्री राम। विक्रम महाजन मूवमेंट कल्की से आज हमारी टीम आई है। सतवारी में जो दुकानें तोड़ी जा रही हैं इनके समर्थन में आई है, और इसलिए आई है, जम्मू को बताना चाहती है, एडमिनिस्ट्रेशन को बताना चाहती है, पूरे देश को बताना चाहती है। ये जो दुकानें कर रहे हैं 1947 से कर रहे हैं, उस टाइम से कर रहे हैं जिनके बाप दादा कर रहे हैं, जिस टाइम ये पैदा भी नहीं हुए थे कहीं, उस टाइम से उनकी दुकानें चल रही हैं। और आज के समय में नोटिस निकाले जाते हैं कि इनको दुकानें दी जाएंगी, डेवलपमेंट के नाम पे तोड़ी जा रही है। चलो अच्छी बात है, डेवलपमेंट कर रहे हैं, समाज की डेवलपमेंट हो रही है, देश की डेवलपमेंट हो रही है, लेकिन डेवलपमेंट के नाम पे जो इनके बीवी बच्चे पढ़ रहे हैं, स्कूल की फीसें जा रही हैं, घरों के किराए जा रहे हैं, और इनके जो खर्चे हो रहे हैं, वहां पे लड़के काम कर रहे हैं, उनके रोजगार चल रहे हैं, गवर्नमेंट देगी, उनके बच्चे कौन पालेगा, इनके घरों के किराए कौन देगा, इनकी जो इंस्टॉलमेंट दे रहे हैं कौन देगा? अगर तो गवर्नमेंट देगी फिर हम उसको वेलकम करते हैं, नमस्कार करते हैं। बाकी 1947 से दुकानें चल रही हैं, इतनी पुरानी दुकानें तो कोर्ट भी ऑर्डर नहीं देती खाली कराने का, और गवर्नमेंट ऑर्डर कहती है कि 7 दिन में खाली कर देंगे। मैं पूरे जम्मू वालों से अपील करना चाहता हूं, सुने, जागे, और सतवारी में जो बैठे हुए हैं, ये जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन बनी हुई है, चैम्बर ऑफ कॉमर्स बना हुआ है, वेयर हाउस की ऑर्गेनाइजेशन, जितनी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन बनी हुई है, इनको आगे सपोर्ट करें। ये नहीं हो पूरे जम्मू का हाल ऐसा ही हो जैसा इनका हो रहा है, इसलिए जागे और सपोर्ट करें। जय श्री राम, जय जय श्री राम। तो एक आशा और एक उम्मीद इन लोगों को है कि सीएम हाउस से कोई अच्छी खबर आ सकती है। फाइल वहां पर पहुंची हुई है, अब फाइल वहां पर पहुंची है कि फाइल खेल रहे हैं ये भी पता नहीं है, लेकिन 36 दुकानें तोड़ने के नोटिस यहाँ पर लगा दिए गए हैं, और जो वादा किया है वो भी अब निभाने की, ऐसा लगता है कि निभाने की मूड में नहीं दिख रहे हैं। इस खबर के ऊपर आप भी प्रतिक्रिया रखें और देख रहे हैं टाइम्स ऑफ स्टेट। मुझे और मेरे सहयोगी को दें साथ। नमस्कार।